क्या है, ठीक है। तो लेसन का टाइम 25 मिनट है और इसके 3 पार्ट होते हैं, ट्राई टाले टीजर टेस्ट है हार्ट ट्राई टाले। उसके अंदर कुछ शॉर्ट ब्रीफ टाइप आते हैं, लेटर टाइप चीज़ें आ सकती हैं, उसको पढ़ना होता है। अनसाइगे वगैरह आ सकते हैं, उनको पढ़ना है हमने। और उनसे रिलेटेड एमसीक्यूज टाइप ऑफ का भी होंगे, वो हमने सॉल्व करने होंगे इस तरह। तो 3 इसके पार्ट होते हैं, जैसे ऊपर हमने यूरिन के देखे थे, ठीक है। तो इसका फर्स्ट पार्ट में क्या है, उसके अंदर हमने ईमेल टाइप हमने ये पढ़ना है, और उसके बाद रिस्टिश ऑर्डर फॉल्स इसको सॉल्व करना है। तो इसके अंदर एक पाइशपील भी दी हुई है, ठीक है। तो एक पहला ये वाला मेल है, इसके अंदर 2 MCQs हैं, ठीक है। इस तरह भी सेकंड मेल है, उसके अंदर 3 है। कभी पहले मेल में से 3 आ जाते हैं, दूसरे मेल में से 2 आ जाते हैं, ऐसे। तो दो टोटल मेल में से टोटल 5 MCQs होते हैं डिस्टिश फॉल्स। तो दोनों मेल को पढ़ने के बाद हमने डिस्टिश फॉल्स करना होता है, मेल समझनी होती है पहले, उसमें से ही हमारा ऑफ का लिया होता है, तो उसका हम सॉल्व करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं टाइप लाइंस, ठीक है। तो मैं रिकमेंड ये करता हूँ, एग्जाम का जब आप पार्ट सॉल्व कर रहे होते हैं तो उसके अंदर आप पहले क्वेश्चन पढ़ें, उसके अंदर मेन चीज़ें इंपॉर्टेंट मार्क करते हैं, अंडरलाइन करते हैं, फिर मेल पढ़ते हैं, ताकि आपको जो ज़रूरी चीज़ें आप मेल के अंदर वही पिकअप करें जो आपको क्वेश्चन में पूछी गई हैं, ताकि आप एक्स्ट्रा चीज़ें आप जो है ना यूजलेस चीज़ें ना पढ़ें आप, ठीक है। तो जैसे बाइशपील है हमारे पास लिस सो कॉम्ट आउस हैनोवर, लिस की जो ट्रेन है वो हैनोवर से आती है। तो ये मेल के अंदर ये चीज़ ढूंढेगी क्या हैनोवर से ही आती है, और मतलब आउस मीन फ्रॉम, क्या हैनोवर जा रही है या आ रही है। तो ये चीज़ पिकअप करेंगे, इसका मतलब ये हो गया। और क्वेश्चन 1 और 2 भी पढ़ लेते हैं। लिस्ट सुक कॉम ना हल्प आइंस अन, अनकॉमन मतलब अराइव पहुंचना। लिस्ट की जो सुक है वो 12:30 बजे पहुंचती है, हल्प आइंस, ठीक है, 12:30 बजे के बाद। हाँ, मतलब ये चीज़ हमने नोट करनी है, 12:30 बजे के बाद भी, और कॉमन की बात भी हो रही है क्या, एक ये चीज़ हमने नोट करनी है मेल के अंदर। और दूसरी कार्टिन वाटेड डेन गांसेंट फॉर मिटाक फोर ईयर हाउस हाउस कॉन्फ्ट। कार्टिन जो है वो पूरी फॉर मिटाक जो है वो वेट करता है किसका, मतलब वेट करता है इंफॉर्मेशन के। एक तो ये चीज़ नोट करनी है वेट कहाँ पर कर रहा है, हाउस कॉन्फ्ट पे। और मेन चीज़ जो है टाइमिंग की होती है, ठीक है। इस तरह की चीज़ों के अंदर टाइमिंग हमने देखनी होती है। टाइमिंग क्या, यही चीज़ है मेंशन ऊपर है मेल के अंदर, क्या फॉर्मेट में वेट कर रहा था। तो ये चीज़ हमने ढूंढनी है, 3 चीज़ें ढूंढनी है, जिसके अंदर 22 पेज तो हमने करनी है एग्जाम में। तो ये 2 क्वेश्चन हमने पढ़ने हैं, उसके बाद मेल हमने पढ़ना स्टार्ट कर देनी है। तो मेल है हालो ली deine email, thank you for your mail. Deine Zukunft here in Hanover um 12 Uhr 36 an। आपकी जो ट्रेन है वो पहुंच रही है, अनकॉमन टू अराइव पहुंचना, पहुंच रही है हैनोवर में 12:30 बजे, यानी इसके बाद पहुंच रही है। तो एक हमने ऊपर बाइशपील देखी थी, तो यहाँ पर लिखा हुआ है लिस्ट सुकॉम्ट आउस हैनोवर। तो फाल्शा या रिश्टिशा किस बेस पे आई है, अगर फाल्शा है तो ये वाला हमारे पास क्वेश्चन जो है, क्योंकि ये इधर लिखा हुआ है हैनोवर से आ रही है, लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं हैनोवर में पहुंच रही है, इन हैनोवर, ठीक है। तो इस वजह से ये हमने इसको फॉल्स कहेंगे, हम कहेंगे मेल के अंदर ये नहीं दिया हुआ, ये वाली चीज़ नहीं दी हुई है कि हैनोवर से आ रही है ट्रेन, बल्कि हैनोवर जा रही है उधर, पहुंच रही है उधर, तो उलट दिया हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं सेंटेंस, ich bin 12 Uhr 15 im Hauptbahnhof। मैं जो हूँ 12:15 बजे से मैं मेन स्टेशन पर हूँ, उन वाटे ऑफ डिश फॉर डेयर आउटकम, और मैं इंफॉर्मेशन सेंटर पर आपका वेट करता हूँ। तो कार्टिन, नीचे कार्टिन लिखा हुआ, कार्टिन में लिख रहा है, तो कार्टिन वेट कर रहा है आउटकम पर, इंफॉर्मेशन पर। नीचे हमने क्वेश्चन भी पढ़ा था, ठीक है। और सेकंड वाला था, और उसने लिखा हो गानसेन फॉर्मिटाक, फॉर्मिटाक में वो उसका वेट करता है। तो हम देखते हैं क्या इसको इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, रिस्टिश या फाल्श, इसी सेंटेंस को पढ़ने के बाद, क्योंकि हमारा सॉल्व हो रहा है तो साथ ही कर लेते हैं सॉल्व। तो इधर कह रहा है 12:15 बजे से, मतलब 12:15 बजे के बाद बात हो रहा है, 12:15 बजे के बाद 1 बजे तक भी कह लो, या पौने 1 इस तरह। तो उधर क्वेश्चन में लिखा हुआ फॉर्मिटाक, तो फॉर्मिटाक का टाइम होता है हमारे पास मिड-टाक से, यानी पहले मिड-टाक होता है मिडल डे 11 से लेकर 1 बजे तक तकरीबन। तो फॉर्मिटाक उससे पहले होता है 9 से लेकर तकरीबन 10 बजे तक, ठीक है। फॉर्मिटाक जो होता है 9 से 10 बजे के दरमियान में, 9 बजे से पहले पहले मॉर्निंग होती है। तो 9 से लेकर तकरीबन 10 बजे तक हमारे पास फॉर्मिटाक होता है। इधर लिखा हुआ है फॉर्मिटाक में वेट करेगा, लेकिन मेल में लिखा हुआ है वो मतलब मिड टाक में लिखा हुआ है मेल के अंदर। तो ये भी क्या हो जाएगा हमारे पास, डिस्टिश false, फॉल्स हो जाए, क्योंकि इधर फॉर मिटाग लिखा हुआ है, तो उधर मेल में मेंशन नहीं है, मेल में के अंदर तो ये मिटाग मेंशन है।
Du kannst mich dann cancel for Mittag auf meinem Handy इराशन। आप जो है ना कंप्लीट फॉर मिटाग में मेरे हैंडी पर आप मुझे क्या कर सकते हो, इराशन मतलब अवेल कर सकते हो, मुझे आप कॉल कर सकते हो फॉर मिटाग में। तो अभी उससे पहले ही मेल लिख रहा है कि वो 12:15 बजे वहाँ पर पहुँच जाएगा मिटाग में, लेकिन उससे पहले अगर आपने बात करनी है कोई मुझसे कि प्रॉब्लम है, तो आप, ये मेरा नंबर है, आप इस पर मुझे इराश कर सकते हैं, मतलब रीच कर सकते हैं। इराशा मीन टू रीच। ठीक है। तो एक हमारा ये वाला क्वेश्चन अब रह गया, इसको लिस्ट कॉम्ट ना हल्ब आइंस आइन अन। अनकॉमन मतलब अराइव पहुंचना है। लिस्ट की जो सुख है वो पहुंच रही है हल्ब आइंस के बाद, आफ्टर। हल्ब आइंस किसको कहते हैं, कितने मिनट? 12:30। हल्ब आइंस कितने मिनट होते हैं? 12:30। 12:30 है, तो 12 बजे के बाद पहुंच रही है। तो ऊपर मेल में हम देखते हैं कि ऐसा ही है, तो ऐसा ही है हैनोवर में 12:36 पर, यानी 12 साढ़े 12 बजे के बाद पहुंच रही है। तो ये वाला एक स्टिच हमारा है आपका। तो ऐसे हमने सॉल्व करने, पहले आपने क्वेश्चन पढ़ने होते हैं, फिर मेल पढ़ें, ताकि आप स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन लें, बाकी सारा मेल के ऊपर आप फोकस ना करें, आपका टाइम बचा है। ठीक है। तो बाइच मेल भी आपने एग्जाम में नहीं पढ़नी होती, आप जस्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, दो ही क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, एक में दो एक में तीन, तो क्वेश्चन पढ़ने के बाद मेल पढ़ें और सॉल्व करें। तो नेक्स्ट इसी तरह दूसरी मेल है, उसके भी क्वेश्चन होंगे, पहले हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। राल्फ हार्टी एम लेट्सन वोकनंडे गेबुस्टाग। राल्फ जो है ना, उसकी लास्ट वीकेंड उसकी बर्थडे थी। तो ये चीज़ क्या मेन मेन हमने नोट करनी होती है, सारा सेंटेंस अंडरलाइन नहीं करना होता, एक टाइम जो होता है वोकनंडे, क्या वोकनंडे हम देखेंगे मेल में, और कौन सा होना चाहिए, लेट्सन वोकनंडे होना चाहिए, और इन दोनों में से कोई एक हम मार्क कर सकते हैं। ठीक है। ये जरूरी नहीं है दोनों, तो दोनों का एक ही मतलब, हार्टे और लेट्सन का मतलब पास्ट गुजरा हुआ वीकेंड। ठीक है, हार्टे या आ गया, या फिर लेट्सन मीन लास्ट वोकनंडे। तो ये दो चीज़ें हैं, वीकेंड होना चाहिए और लास्ट वीकेंड होना चाहिए, उसके ऊपर बर्थडे। एक ये चीज़ नोट करेंगे हम। राल्फ हार्ट नोवा स्वाई ऑर्डर ट्राई लौटे गिलार्डन। राल्फ जो है ना, सिर्फ 2 या 3 लोगों को क्या किया, इनवाइट किया है। इसका मतलब नंबरिंग में आगे पीछे हो सकते हैं हम, मेल के अंदर नंबरिंग हो सकता है कम ज़्यादा दिए हो, 2 या 3 लोग ना हो, ये चीज़ हमने नोट करनी है वहाँ पर। और टिपार्टी फिंडेड ड्राउसन स्टार्ट। स्टार्ट फिंडेड कहते हैं टू टेक प्लेस, और ड्राउसन कहते हैं आउटसाइड। पार्टी जो है आउटसाइड टेक प्लेस होगी, मतलब घर के बाहर पार्टी की जाएगी। तो हमने ये नोट करना है, क्या कहाँ पर हो रही है पार्टी, घर के अंदर है या बाहर है, गार्डन में है, कहाँ पर है। तो इसका मतलब ये 3 चीज़ हमने देखनी है, वीकेंड, लोगों की तादाद और पार्टी की प्लेस हमने नोट करनी है मेल में से। तो लिबे कार्मेन मेल लिखता है, हम कमेंटेंट जोन टागा पेश के स्टाक ऑन द कमिंग संडे आई हैव बर्थडे। तो हमें कुछ टाइमिंग से रिलेटेड हमने नीचे क्वेश्चन देखा था, टाइमिंग से कब है बर्थडे। तो इसने लिखा हुआ है कि कमिंग संडे को फिर क्या है, बर्थडे है। तो नीचे क्वेश्चन में थोड़ा सा देख लेते हैं कि बर्थडे कब पूछी गई है। तो क्वेश्चन में पूछी गई है लेट्स देन वोकनंडे। लेट्स देन ना भी पता चले तो आप हाटे भी कह सकते हैं, हाटे में मतलब पास गुजरा हुआ। तो इधर क्वेश्चन में कह रहा है उसका गुजरा हुआ वीकेंड पे बर्थडे थी, लेकिन मेल में हमने पढ़ा आने वाला। ठीक है, कोमेंडेन कोमेंडेन जोडा खाबेज के वोस्टा का यह बर्थडे। तो ये क्या हो जाएगा फिर, रिश्तिश पाल्च। 5। नेक्स्ट मूव करते हैं, ich möchte gerne mit dir feiern. I would like to celebrate with you. Und lade dich herzlich. I will invite you from the heart. So meiner Party, my party am Samstagabend und das Saturday-Abend ein. Einladen ihn to invite करना। ठीक है। तो उसने बता भी दिया सैटरडे इवेंट। और ये फागिन हम आइन साजिश वारान हम स्टार्ट करेंगे 9 बजे। ठीक है। स्टार्स ओके फ्योटिश, क्या आपके लिए ओके है? अब देखें यहाँ पर, अगर हमने क्वेश्चन ना पढ़े होते ना, तो इसके ऊपर हम फोकस करते, टाइम टाइम के ऊपर। हमने क्वेश्चन पढ़े हुए, क्वेश्चन के अंदर इस तरह का कोई नहीं पूछा गया कितने बजे है, कुछ भी है, तो हम इसको इग्नोर कर रहे हैं, जस्ट पढ़ते जा रहे हैं इसको। स्टार्स ओके फ्योटिश एज वर्डन फील लॉटे डास डाजाइन। वहाँ पर बहुत सारे लोग होंगे, यहाँ से हमें कुछ एक नीचे लोगों की तादाद हमने ढूंढनी थी, वो यहाँ पर हमें मिल मिल रही है। तो इसको कंप्लीट पढ़ते हैं सेंटेंस को पहले। डी डू आउ कैंस्ट। ठीक है, जिनको आप जानते हैं, डी मीन डी लॉयटे। ठीक है, लोग पीपल जिनको आप जानते हैं। ठीक है, वहां पर बहुत ज्यादा लोग होंगे जिनको आप जानते हैं। नीचे देख लेते हैं, नंबरिंग और तो नहीं है कुछ इस तरह की लोगों की, और कुछ नहीं है ऐसे, तो इसका मतलब यही होगी, हमारे पास बहुत ज्यादा लोग इनवाइट किए हैं उसने। बहुत ज्यादा का मतलब फिर काफी हो सकते हैं, 5-10 इतने हो सकते हैं, अगर कम होते तो 2-3 तो नहीं हो सकते ना, बहुत ज्यादा। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। Rart nur zwei oder drei Leute। 2 या 3 लोगों को उसने इनवाइट किया है, तो रिश्तिश 5। मेल के अंदर उसने बताया कि बहुत ज्यादा लोगों को इनवाइट किया है। एक क्वेश्चन रहेगा, उसको भी देख लेते हैं। ड्राउसन पार्टी की प्लेस हमने चेक करनी है बस।
और kannst du vielleicht einen Salat mitbringen? क्या आप सैलेड लेकर आ सकते हैं? मे बी vielleicht मीन मे बी und vergesst bitte nicht einen Pullover oder einen Jacke और please do not forget a pullover और जैकेट जैकेट या pullover ला के लेना ना भूलिएगा, आपको मैं पहले बता रहा हूँ। wir wollen nämlich draußen im Garten feiern, we will celebrate in the garden, हम गार्डन में इसको सेलिब्रेट करेंगे। यहाँ पर दो चीज़ें, एक तो मेन चीज़ डायरेक्ट है गार्डन के अंदर सेलिब्रेट करेंगे, कुछ यहाँ से भी कह सकते हैं हम। वो कह रहा है पुल ओवर लेके आए, जैकेट लेके आए, मतलब सर्दी है, कुछ बाहरी पार्टी की जा रही होगी, वैसे उसने नीचे कह भी दिया है गार्डन के अंदर होगी। तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। ठीक है, यहाँ पर इश फॉर मिश जेहर आउट डिश आई विल इंजॉय, आई विल बी वेरी हैप्पी फ्रॉम यू, मैं बहुत ज़्यादा आपकी तरफ से इंजॉय या खुश होऊंगा अगर आप आएंगे। ठीक है, या मुझे कोई रिस्पॉन्स देंगे। विश सम मोहन टिल वीकेंड राल। तो मेल को भी देख लिए, मेल का स्ट्रक्चर कैसे लिखी हुई है। ठीक है, ये वैसे हमने आगे श्राइबन में करना भी है इसको। ठीक है, तो हमारा था पार्टी कहाँ पर प्लेस हो रही है, ड्राउसन में क्वेश्चन में कह रहा है, और मेल में हमने पढ़ी है पार्टी कहाँ हो रही है, गार्डन में हो रही है। तो रिस्टिश ऑर्डर फॉल्स, Richtig. रिस्टिश गार्डन ड्राउसन सेम। इस तरह ये हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है 5 क्वेश्चन के साथ। नेक्स्ट पार्ट के अंदर क्या होता है हमारे पास, जैसे उसने कहा है शॉर्ट, हमारे पास अनसाइगे, अनसाइगे मतलब ये एडवर्टाइजमेंट दी होती है, एडवर्टाइजमेंट पढ़नी होती है हमने, क्वेश्चन पढ़ना होता है, और एमसीक्यूज नीचे दो ए और बी में से एक हमने सेलेक्ट करना होता है जस्ट। ठीक है, जैसे बाइशफील है एग्जाम में तो हमने नहीं पढ़नी। तो बाइशफील में जी वोलन विसन यू वुड लाइक टू नो, आप जानना चाहते हैं, मतलब स्टूडेंट को कह रहे हैं वो, रेगनेट एज इन डॉइचलैंड, क्या डॉइचलैंड में आज बारिश है, यानी बारिश के बारे में आप जानना चाह रहे हैं। तो कौन सा अनसाई कार्ड आपके लिए हेल्पफुल होगा वो हम पढ़ लेते हैं। www.openair.de, ओपन ईयर कॉन्सर्ट, कॉन्सर्ट की बात हो रही है। ठीक है, ओपन ईयर कॉन्सर्ट की। और am Dreißigsten Funken findet by Regen, जब बारिश होगी तो ये 30 मई को ये कॉन्सर्ट होगा बारिश में। इंडिया स्टार्ट हाले स्टार्ट। ठीक है, स्टार्ट हाले के अंदर ये टेक प्लेस होगा। ठीक है, स्टार्ट विंडर मीन टू टेक प्लेस। ठीक है, टेक प्लेस होगा बारिश में। इसको पढ़ लेते हैं सेकंड वाली को। ठीक है, इसके अंदर लिखा हुआ डे फॉर डे और डॉइचर वेटर dienst जर्मन वेदर ऑफिस या वेदर कंपनी, वेटर उनके लिए मैं वेदर एंड क्लाइमेट, क्लीमा मीन क्लाइमेट हो गया। वेटर एक्टुअल, वेटर वेदर अपडेट, एक्टुअल कहते हैं अपडेट को या करंट को। और वार्निंग मीन वार्निंग्स, आपको एडवांस में कुछ बताया जाए, वेदर फोरकास्ट। Umwelt, Infos, Environment, Information और Climate, Daten Climates Date, और इसका मैं लिख देता हूँ एक्चुअल मीन अपडेटेड या अपडेट। ठीक है, तो इसके अंदर हम देख रहे हैं कौन सा हमें सूट करेगा, जिसके अंदर हमें बारिश का बताया जाएगा पे, क्योंकि इसके अंदर ठीक। बताया गया ना हम सारी इंफॉर्मेशन है, तो इसके अंदर तो वो कह रहा है बारिश में जस्ट कंसर्ट होगा, तो इस वजह से हमारा बे आंसर होगा। ठीक है, जो हमारे पास पॉइंट डे फाउ डे वे डे। अब क्वेश्चन के ऊपर आ जाते हैं। जी मुश्तन, इस तरह आपको जी लिखेंगे, वो मतलब आपको कह रहे हैं स्टूडेंट को, जी मुश्तन विद टाइम शिफ शिप ऑफ डैम राइन फॉरन, यू वुड लाइक टू ट्रैवल विद द शिप ऑन द राइन, राइन मतलब साहिल पर आप ट्रैवल करना चाह रहे हैं शिप के साथ। तो हमारे पास आंसर आ गया है शिप, और उसके बाद ड्यूडे शाइम होटल पेंशन शिप, होटल है मतलब पेंशन मतलब वहाँ पर खाना वगैरह होता है जो वो। और आइंसल मीन वन या स्पेसिफिक वन रूम, डबल सीमर डबल रूम, मिट डूशे वहाँ पर शावर भी होगा, वैसे वॉशरूम है। ठीक है, वैसे कहते हैं वॉशरूम को। रेस्टोरेंट मिट राइन ऑन टेरेस, रेस्टोरेंट है जिसके अंदर राइन है, वहाँ पर साइल है और टेरेस है। या प्राइस के लिए यहाँ पर क्लिक करें एक बार उनसे हमारे अबाउट अस, और बुकिंग बुक करें आप। ठीक है, यहाँ पर तो ये इन्फॉर्मेशन थी, ऊपर हमने साथ देखना भी है, मैच भी करें हमारे साथ कि हमने ट्रैवल करना चाह रहे हैं शिप के साथ। सेकंड पे पढ़ते हैं, ये ब्रिंगन है और ड्यूडे शाइमर है ये। और इसको ऊपर वाली हेडिंग भी पढ़नी होती है, उसका वेबसाइट जो होती है उसकी यूआरएल, उसके अंदर भी हमें मिलती है काफ़ी हेल्प। और बिंगन ड्यूडे शाइमर और राइन शिफे, यहाँ पर शिप की बात हो रही है। Täglich daily von Lüdesheim, daily from Lüdesheim nach Koblenz की तरफ Lüdesheim से। और alle ab Fahrtzeiten und Preise, all the departure times and price, यहाँ पर आपको मिलेंगे डिपार्चर कब हो रहा है और कौन सी प्राइस है। तो कौन सा ऑर्डर बे,
पे पे है क्योंकि यहाँ पर इंफॉर्मेशन है सारी शिप्स की, तो इस वजह से हमारा पे होगा। उसके बाद जैक्स है हमारे है हमारे पास जी मुस्टन डॉइच इन डॉइचलैंड लर्नन। आप जर्मनी के अंदर जर्मन सीखना चाह रहे हैं, तो फर्स्ट पे है स्प्राख इन फुक्स स्प्राख इंस्टीट्यूट फुक्स ड्रेस्टन और प्रेगर स्ट्रासे फिर ये स्ट्रीट नंबर लिखा हुआ है उसका और इसका एरिया लिखा हुआ है। डॉइच है सीखने के लिए, इंग्लिश है, फ्रांसीसी है, रसिश है, रशियन है। और शूले स्कूल के बारे में, कोर्स के बारे में देख सकते हैं आप, कोर्स डिप्राइज है और कॉन्टैक्ट यहाँ पर है। सेकंड पढ़ लेते हैं। और इफीफा इडियोमास, ठीक है। और स्प्राखकुर्से für डॉइचे, डॉइच लोगों के लिए लैंग्वेज कोर्स स्पानिश है ऑफ मलोरका, मलोरका में स्पानिश आपको सिखाई जाएगी, ठीक है। इंग्लिश ऑफ माल्टा, माल्टा में आपको इंग्लिश सिखाई जाएगी। और उनसे प्राइस है और प्राइस यहाँ पर मिलेंगे आपको, उनसे unterricht लेसन आपको यहाँ पर मिलेंगे और बुकिंग्स आपको यहाँ पर मिलेंगी। तो आ ऑर्डर पे जी। ए जी अली। तो बे में ये लिखा हुआ इफीफा, ये वाला सेकंड वाला, आ में फर्स्ट वाला है, तो हम इसको क्या करेंगे अली? क्रॉस। जैसे कि सायरन ने बताया कि आ, क्योंकि यहाँ पर रीजन क्या दे रहे हैं आप? ए कहा अगर आपने अली, डॉइच लर्नन है तो उसका डॉइचलर, यहाँ पर भी तो है ना डॉइचे। तो जैसे इन आप कह रहे हैं यहाँ पर इन डॉइचलैंड है ना। डॉइचलैंड में सीखनी है, यहाँ पर डॉइचलैंड में नहीं है क्या यहाँ पर? माल्टा में। माल्टा हो सकता है डॉइच के अंदर हो सकता है बाहर भी हो डॉइचलैंड, लेकिन मेन चीज़ ये है यहाँ पर डॉइच दी हुई है डॉइच सीखने के लिए, एड्रेस दी ठीक है। हुई और ड्रेसडन भी दी हुई है, एड्रेस भी है, वो भी ठीक है, जर्मन का है। और दूसरी मेन चीज़ ये है कि स्प्राख डॉइच, डॉइच लोग हैं वो खुद अपनी लैंग्वेज नहीं सीखेंगे, वो कोई और ही लैंग्वेज सीखेंगे, मतलब कि ये तो डॉइच के लिए है, डॉइच के लिए डॉइच नहीं होगी, ज़्यादा दूसरी लैंग्वेजेस होंगी। और जैसे इसने लिखा भी है स्प्राख के अंदर स्पानिश है, इंग्लिश है, ठीक है। और डोइच अपनी लैंग्वेज इतना नहीं सीखेंगे, वो दूसरी लैंग्वेज सीखेंगे, ठीक है। जैसे हम अपनी उर्दू सीखने के लिए कुछ कोर्स नहीं लेते ऐसे, तो यहाँ पर भी वही है, इधर लिखा भी हो गया। और जैसे आपने प्लेस के बारे में कह दिया तो इस वजह से Achte हमारे पास Sie möchten ein Subticket im Internet kaufen, you would like to buy a ticket on the internet। इंटरनेट में टिकट बाई करनी है, ये हमारा मेन टारगेट है, हमने हमारा, ठीक है। सो der.com Deutsches Reisebüro, Deutsche Traveling Office, टिकट Bestellungen, टिकट ऑर्डर्स, ठीक है। टिकट के ऑर्डर यहाँ पर कर सकते हैं आप। रिजर्वीरुम रिजर्व कर सकते हैं आप। फ्योर फ्लूके वेल्ट वाइड फॉर फ्लाइट्स वर्ल्ड वाइड, पूरी दुनिया से आप कहीं भी आप बैठे ऑनलाइन आप फ्लाइट को रिजर्व कर सकते हैं, टिकट ले सकते हैं। डॉइचे बाहन जर्मन ट्रेन भी हैं इसमें। और उसके बाद यूरो बस बस भी है। फ्योर सर्विस 24 आवर्स सर्विस भी है। ईमेल है और यहाँ पर टिकट ऑर्डर कर सकते हैं, टिकट बिस्टेलुम मतलब टू ऑर्डर टिकट। बेब है राइजेंस है ट्रैवलिंग ऑफिस और टिकट सर्विस है। फिर थिएटर है, कॉन्सर्ट के लिए है। बस राइजन है, बस मतलब ट्रैवलिंग है, डॉइचलैंड में है। उन्नाक पोलैंड और पोलैंड की तरफ। और शिशियन में और उनगार में। और कंसर्ट सर्विस है, थिएटर और बस राइजन बस ट्रैवलिंग है यहाँ पर। तो ऑर्डर पे मतलब डे ए आर वाला क्यों डे नहीं? टिकट का उसमें बताया हुआ ना सुबह के लिए। हाँ टिकट सुख के लिए लेनी है हमने, ट्रेन के लिए टिकट लेनी है, मेन चीज़ यहाँ पर सुख हमारी हेल्पफुल यहाँ पर कर दिए जो, यहाँ पर तो जस्ट टिकट की बात नहीं हुई इतनी, लेकिन यहाँ पर बस की बात हुई है। जस्ट यहाँ पर टिकट सर्विस और है भी, वो उसके लिए थिएटर के लिए है और लेकिन है सी, लेकिन बस की है वो, सुख की नहीं है हमारे पास इधर। इधर उसने लिख दिया है टोचे बाहन, बाहन मीन वही ट्रेन है हमारे पास, सुख और बाहन सिमिलर सिनोनिम यूज किया उन्होंने यहाँ पर, ठीक है। तो हमारा यही होगा यहाँ। 9 पे आज मुश्तन इंफॉर्मेशन ऊपर बोटेंसे है, बोटेंसे के बारे में आप इंफॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं, तो आज हमारे पास बोटेंसे टूरिस्ट इंफॉर्मेशन है हमारे पास। और बोटेंसे नाम लिखा हुआ है उसका जो हम चाह रहे हैं, जिसका जिसके बारे में इंफॉर्मेशन।
उल्लाप्स ऑटे वेकेशन प्लेसेस, ऑटे कहते हैं प्लेस को, ठीक है। होटल सर्विस है हमारे पास, फेरिन वोनुंगन है, मतलब रहने के लिए जगह है, रूनट्राइजन है, ट्रेवलिंग है, ठीक है। इसके ऊपर हमें इंफॉर्मेशन ये मिल सकती है। तो बे में क्या कहता है, रोटेन मियर हंस रोटेन मियर फेयर इन वोनुंगन, मतलब वोकेशन हाउस है, मतलब आपको हाउस मिल सकते हैं, होटल बुक कर सकते हैं आप लोकेशन के लिए। हम बोर्डन से के ऊपर आप होटल बुक करना चाह रहे हैं तो ये वेबसाइट है ऑयसर हाउस के लिए, यहाँ पर क्लिक करें, प्राइस यहाँ पर चेक करें और कॉन्टैक्ट हमारे लिए यहाँ पर करें। तो कौन सा आपके लिए हेल्पफुल होगा? आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए बोर्डन से के लिए, मतलब आप ट्रेवलर हैं आप से आप और कुछ इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं पहले, तो बोर्डन से वाला होगा या फिर रोटन मायर सेकंड वाला? जी अली। बे वाला। बे सेकंड। उसमें प्राइस भी बताई हुई है, फिर कॉन्टैक्ट भी। सही है। और यहाँ पर इंफॉर्मेशन लेनी है हमने पोटेंशियल के बारे में, ठीक है। यहाँ पर है हांस दोनों में ही मोरोटन। बताया हुआ है इन्होंने। क्या बताया हुआ है? दोनों में इम्पोर्टेंस एक है। हाँ बोर्डन से दोनों में है, ठीक है। और यहाँ पर देखें टूरिस्ट इंफॉर्मेशन लिखी हुई है, हमें इंफॉर्मेशन चाहिए, बोर्डन से भी है और ये सब इन चीज़ों के बारे में, होटल है, उल्लाउस ओटे, कहाँ कहाँ पर वोकेशन प्लेस कौन सी है, हम कहाँ कहाँ पर हम वोकेशन सेलिब्रेट कर सकते हैं अपने आप को, और घर भी है। यहाँ पर जस्ट और जस्ट इस पूरे के अंदर सिर्फ आपको मिलेगा होटल फेरिन वोनुंगेन, हम बोर्डन से के ऊपर आपको होटल मिलेगी, आपको रिहाइश मिल सकती है। तो उस रिहाइश के बारे में आप हमारे साथ कांटेक्ट करें, ठीक है। आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, आपको हाउस सामने आ जाएंगे, उनकी प्राइस सामने आ जाएगी, और कांटेक्ट किसका होगा? रोटन मेयर का, जो आपको बताएंगे। अगर आप कांटेक्ट करेंगे तो आपको घर के बारे में बताएंगे, रिहाइश के लिए। आपको ये नहीं बताएंगे कि कौन सी प्लेस है आप विजिट करना चाहिए आपको वहाँ पर, ठीक है। और होटल सर्विस कहाँ कहाँ पर है, कैसे है, होटल के बारे में नहीं बताएंगे, राइजन ट्रैवलिंग के बारे में नहीं बताएंगे, इंफॉर्मेशन जनरल आपको नहीं देंगे, जस्ट हाउस के बारे में बताएंगे वो। तो इसमें हमें सारी इंफॉर्मेशन मिल रही है जो हमें चाहिए, हम ट्रैवल करने से पहले हम इंफॉर्मेशन देखना चाह रहे हैं। ये चीज़ है यहाँ पर। अगर वो नहीं होता फिर हम वो हमारे लिए बे वाला प्रेफर करते हैं, ठीक है। Sehen हमारे पास Sie sind in Wiesbaden und möchten mit dem Zug am Mittag Hamburger sein। आप विस्बाडन के अंदर हैं और आप चाह रहे हैं कि आप सुख के साथ, ठीक है, और मिट्टा को आप हम्बर्गर में हो, ठीक है। आप फर्ज कर लें, आप अपने आप को सोचें, विस्बाडन के अंदर खड़े हैं और आप चाह रहे हैं कि आप मिड टाग के अंदर, सुबह का टाइम है और मिड टाग में आप हम्बुर्ग में होना चाह रहे हैं। तो आपको कौन सी टिकट लेनी चाहिए आपको? तो ये चीज़ मेन होती है आपकी इन्फॉर्मेशन में, क्वेश्चन में, कहाँ पर आप हैं और जा कहाँ पर रहे हैं और टाइम है आपका, बस टिकट के अंदर ये चीज़ देखनी है। तो यहाँ पर टिकट बड़ी सारी है, टाइम लग सकता है, तो इसको आपने शॉर्टली करना होगा। क्या करना होगा? आपने चीज़ देखनी होगी एक, कि टिकट क्या, ये चीज़ चेक करनी है जहाँ से हम स्टार्ट हो रहे हैं और जहाँ पर जा रहे हैं उससे रिलेटेड है टिकट, और टाइम देखना आपने, जस्ट बाकी चीज़ें आपने सब इग्नोर कर देनी है, ठीक है। तो हमारे पास पूछा भी उसने यही है, 20 बाटन से हैम्बर्ग में जाना है, ठीक है। तो यहाँ से अब मीन स्टार्ट ट्रेवल होता है, अब मीन अब फार्ट डिपार्चर, ठीक है। डिपार्चर कहाँ से हो रहा है? हैम्बुर्गर से हो रहा है इस टिकट में। और अनकॉमन मीन अराइवल, अराइव कहाँ पर हो रहे हैं? विस्बाडन में हो रहे हैं यहाँ पर हम, ठीक है। और इसी तरह पहले हम उस चीज़ को नहीं देखते, हम यही चीज़ इसी के ऊपर हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, जो हमारा विस्बाडन से हम बुर्गर में जाना है। यहाँ पर क्या है सेकंड टिकट में? अब मीन अब फार्ट में डिपार्चर विस्बाडन से है, और अनकॉमन अराइवल कहाँ पर है इस ट्रेन का? हमबुर्गर में। हमबुर्गर जा रही है विस्बाडन से। तो आप आ सिलेक्ट करेंगे या बे करेंगे यहीं से इसको देखकर बस? बे आ बे पे। हाँ, तो बाकी की चीजें हमने सब इग्नोर कर दी। नहीं, कितना बड़ा क्वेश्चन था हमारे पास, ये बहुत ही हम शॉर्ट तरीके से इसको ऐसे कर सकते हैं। उसके बाद देखना चाहें तो आप देख सकते हैं, वैसे मिटा के अंदर भी उसने कहा था। तो यहाँ पर अब फाट पूरी लाइन अब फाट गई है, साइड 12:15 बजे निकलेगी और शाम को 4 बजे पहुंचेगी, मतलब 5 बजे, ठीक है। 4:52 है यहाँ पर, 5 बजे पहुंचेगी। और डेट तो उसने क्वेश्चन में है नहीं, डेट नहीं देखेंगे हम, बाकी चीज़ें नहीं देख रहे। तो ये पहुंच रही है शाम को, और हम कब पहुंचना चाह रहे हैं? हम बर्गर में मिड टास्क में। और यहाँ पर ये देखें, ये पहुंच रही है सुबह 8 बजे निकलेगी और दोपहर को 1 बजे, पौने 1 बजे पहुंचेगी, जो कि मिड टाग ही होता है वो। तो ये दोनों चीज़ें हमारे साथ मैच कर रही हैं इसके अंदर। तो आप दोनों में से कोई एक देख सकते हैं। तो जनरल ये होता है, आप डायरेक्ट आप सिटी के ऊपर जाएं आप। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आते रहते हैं, तो हमारे पास भी है।
सेकंड पार्ट इस तरह स्कैंड हुआ लेसन का, और थर्ड पार्ट के अंदर क्या आता है हमारे पास, थर्ड पार्ट के अंदर फिर दोबारा रिस्टिश और फाल्स आ जाते हैं, जैसे हमारे पास फर्स्ट पार्ट के अंदर थे। तो वहां पर हमारे पास दो मेल थी, यहाँ पर हमारे पास क्या है, इस तरह कुछ ऐसे कार्ड दिया होगा। तो मतलब कि छोटा सा कार्ड है, उसको हमने पढ़ना है और उसके बाद रिस्टिश और फाल्स करना है बस। So, Beispiele zum Deutsch lernen, du lernst Deutsch, gehen Sie in die Beethovenstraße 23। डॉइच लर्नर के लिए आपने जाना है किसमें, 23 स्ट्रीट के अंदर। अब वहां पर थोड़ा ये देखना है, ऊपर वाला क्वेश्चन ऐसे था, आपको ये चीज दी हुई है और आपने इसके साथ मैच करना है, यानी ठीक है, पहले क्वेश्चन पढ़ना था आपने, बाद में ये पढ़ना था, यानी दोनों को मैच करना था ऐसे। यहाँ पर भी दोनों को मैच ही करना है। यहाँ पर ये नहीं, पहले हमने क्या लो कार्ड पढ़ना है, कार्ड पढ़ने के बाद हमने देखना है इस कार्ड के अंदर जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है क्वेश्चन के मुताबिक रिश्ती है तो वो राइट, फॉल्स है तो फिर हम उसको फॉल्स करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर यानी उन्होंने डायरेक्ट ही पहले क्वेश्चन दे दिया, बाद में कार्ड दे दिया है, ठीक है, तो डायरेक्ट हम पहले क्वेश्चन ही पढ़ते हैं। तो उसके बाद हमें ये इन्फॉर्मेशन चाहिए, ठीक है, स्पेसिफिक अंडरलाइन कर लेते हैं हम जो चीज़ होती है उसको। स्प्राक सेंट्रोम language center, das Zentrum Language Center ist umgezogen, ist changed। वो umgezogen मतलब umziehen, चेंज हो जाना, वो चेंज हो गया है। Language Center, Sie finden uns jetzt in der Hofenstraße। अब हम आप हमें पाएंगे या हमें आप ढूंढ पाएंगे या हम आपको मिलेंगे कहाँ पर, 23 स्ट्रीट में आपको मिलेंगे हम। तो यहाँ पर क्वेश्चन में भी वही उसने पूछा है, तो इस वजह से ये रिश्तिश है। तो हमें डॉच सीखने के लिए किस में स्ट्रीट में जाना है, तो 23 के। क्वेश्चन 1 पे आते हैं। इन der Sprachschule in der Language School, क्वेश्चन पढ़ेंगे। इन der Sprachschule können Sie etwas zu essen kaufen। लैंग्वेज स्कूल में आप खाने के लिए कुछ बाय कर सकते हैं आप। रिश्तिश ऑर्डर फाल्स, तो पढ़ते हैं हम उसके बारे में जो है। इन der 10 Uhr Pause, ठीक है, on the 10 o'clock break bekommen on der reception you get on the reception ein Frühstück packet। एक क्या क्या ब्रेकफास्ट का पैकेट आपको मिलता है, 10 पर ब्रेक होती है जब आपको पैकेट मिलता है आपको। और बिलेक्टे ब्रोडशन, बिलेक्टे कहते हैं इसको, मुझे इसका चेक करने दे। ये ब्रेड की टाइप ही है, कोई इसका और कोई मीनिंग नहीं है खास, कि जिस तरह हम ड्राई कहते हैं इस तरह की ब्रेड है, टोस्ट की या। और गेटरैंक के फ्योर स्वाइप करो एंड ड्रिंक्स फॉर 2 यूरो। 2 यूरो के अंदर आपको ड्रिंक्स भी हैं और ब्रूशन भी आपको मिलेंगी। तो रिस्टिश ऑर्डर फाल्स है हमारा क्वेश्चन, हम बाय कर सकते हैं खाना। जी, रिस्टिश ऑर्डर फाल्स, फाल्स होगा ना। Richtig। रिस्टिश है क्योंकि यहाँ पर ऊपर लिखा था हुआ, थोड़ा सा हमें लग रहा है कि वो बिकॉमन में ले सकते हैं आप, मतलब फ्री के अंदर ले सकते हैं आप, इस तरह का नजर आ रहा है, लेकिन नीचे लिखा हुआ उन्होंने क्लियरली 2 यूरो लिखे हुए हुए हैं। तो मतलब आप 2 यूरो देंगे और फिर ले सकते हैं उसके बाद खाने में कुछ भी आप। तो ब्रोडशन है, गिट रैंक है वो हमारे पास, ठीक है, तो उसने ये कॉलन डाल के दिया हुआ है। फ्रूट पैकेट के अंदर आपको ये दो चीज़ें मिलेंगी, उसके अंदर ब्रोडशन होगा और गिट रैंक होगा, और ये पैकेट 2 यूरो का होगा। सॉल्व पे है अंडर पोस्ट। Es ist Samstagnachmittag, it is Saturday Nachmittag, Sie können auf der Post Briefmarken kaufen। आप पोस्ट के ऊपर आप क्या बाय कर सकते हैं, ब्रीफ मार्किन। क्या होते हैं ब्रीफ मार्किन? टिकट्स, टिकट्स आप बाय कर सकते हैं पोस्ट पोस्ट पर। तो यहाँ पर टाइम लिखा हुआ है, इसके मतलब यहाँ पर ऊपर हम देखें तो ओवरऑल तो टाइमिंग बताई हुई है, यहाँ पर भी टाइमिंग है, तो इसके मतलब हमारा फोकस टाइमिंग पर होना चाहिए। देखिए पोस्ट कब ओपन है, इस टाइम के अंदर ओपन है तो हम बाय कर सकेंगे, नहीं है तो गेट फॉल्स हो जाएगा। ओपनिंग साइटिंग ओपनिंग टाइम है, ये पोस्ट की होंगी, अंडर पोस्ट ऊपर लिखा हुआ है सॉल्व के साथ। तो पोस्ट की टाइमिंग है कब ओपन होता है डाक खाना। मोन्टाग फ्राइटाग, मंडे से लेकर फ्राइटाग तक, उसको हमने देखना नहीं है, क्वेश्चन के अंदर हमें पूछा ही नहीं गया, नहीं उसको हाँ बल्कि पूछा गया जम स्टॉक होना चाहिए, मतलब ऊपर वाला हम इग्नोर कर देंगे, जम स्टॉक उसमें तो नहीं है। जम स्टॉक में नीचे आ जाएंगे, 8 से लेकर 12 बजे तक ओपन होता है, ठीक है, तो 12 बजे तक ओपन होता है। हमारा क्वेश्चन के अंदर क्या है, कब हम बाय कर सकते हैं, Nachmittag। जम स्टॉक नाकमिटाक, तो नाकमिटाक कब होती है, 12 के 12 बाद। बजे के बाद। हाँ 1 से 1 बजे के बाद मिटाक,
तो 1 बजे तक रहती है। तो कह लो 1:30 बजे 2 बजे की बात हो रही है, उस वक्त हम खड़े हैं पोस्ट के बाहर, तो हम बाय कर सकते हैं। आप क्या नो नहीं कर सकते? false, फॉल्स है, क्योंकि पोस्ट तो ऑफ है हमारे पास इस टाइम। द्राइसन है am Bahnhof on the train station. Sie können hier Zigaretten rauchen. आप यहाँ पर सिगरेट पी सकते हैं। आप यहाँ तो पढ़ते हैं कि आप बानोफ पे क्या लिखा हुआ है कार्ड के ऊपर। Auf dem gesamten Bahnhof on the complete Bahnhof gesamten mean whole ist das Rauchen verboten. Richtig oder falsch? false, falsch. मीनिंग आता है ना इसका verboten का, मीनिंग के ऊपर ही क्वेश्चन है आपका सारा बस। स्मोकिंग नहीं हाँ, verboten मीन प्रोहिबिटेड। प्रोहिबिटेड। थोड़ा सा वैसे भी मिलता भी है उसके साथ, इंग्लिश के साथ प्रोहिबिट और फरबोटन। तो इस तरह की चीज़ों का आपको अंदाज़ा लगाना होगा कि इसका क्या मतलब हो सकता है। ठीक है, तो मना है वहाँ पर। तो फिर इस जब आपको मीनिंग आता है इसका, तो सारा आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। ठीक है, जिसको मीनिंग नहीं आता फिर वो कुछ नहीं कर सकता है यहाँ पर ना, कि वो कह सकता है अलाउ है या नहीं है। बाकी सारे सेम क्वेश्चन है, तो हो सकता है इसका मतलब अलाउ हो, तो फिर वो रिस्ट्रिक्ट कर देता है। आप सिगरेट पी सकते हैं, तो वो रिस्ट्रिक्ट होगा। आप यहाँ पर false, पाँच होगा। अगर क्वेश्चन में लिखा होता आप सिगरेट यहाँ पर नहीं पी सकते, पानूफ पर यहाँ पर निस्त लिखा होता, सही कौन हियर Richtig, सिगरेट निस्त राउशन राउखन, फिर रिस्टिश हो जाता। इस तरह चीज़ें भी चेक करनी होती है जब नोट का आता है। तो उन्होंने कंफ्यूज तो नहीं किया अभी, आमतौर पर सिंपल ही आता है A1 का पेपर। Eingang रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट की एंट्री जो है। Heute Abend today evening können Sie in diesem Restaurant tanzen. इस रेस्टोरेंट में आप डांस कर सकते हैं आज। तो heute im Bavaria Bayerischer Abend, Bayerischer Evening, Bayerischer ये प्लेस है यहाँ पर लाइप्जिग में, जर्मनी की। Bayerischer बानहोफ भी है यहाँ पर। और ब्रेटसेल वाइस वुस्टे। अगर आपको इसका समझना है मीनिंग, तो आप एक दो आगे पढ़ लिया करें, फिर आपको पता चल जाएगा कि ये क्या चीज़ होगी। तो वाइस वुस्टे है, जावर क्राउड है, मतलब खाने पीने की चीज़ें हैं बस ये। तो क्वेश्चन में के अंदर हमें ये चाहिए जस्ट, इवनिंग में डांस अलाउ है या नहीं है, डांस हो रही है या नहीं हो रही। तो फॉल्स म्यूजिक है यहाँ पर। अब सांसिश वर डांस फ्रॉम द 20 आवर्स, मतलब 20 बजे यानी 8 बजे डांस स्टार्ट होगा, मतलब डांस होगा। तो रिस्टिश ऑर्डर फॉल्स। आपने ये दोनों चीजें चेक करनी है, टाइम भी, आवेंट और डांस। ये अबंड तो बोला हुआ तो नाइट है। हाँ, तो देखें मैंने भी यही किया था शुरू में ना। तो मैंने क्या किया था, इसको फाल्स कर दिया था। मैंने कहा यहाँ पर आवेंट है, वहाँ पर नाइट है, तो ये फाल्स होगा। तो फिर जैसे आपको पता है अभी भी हम जिस टाइम बैठे हैं, तो अभी सूरज ऐसे निकला हुआ है जैसे धूप का निकला हुआ है। तो गर्मियों के अंदर यहाँ पर आवेंट जो होती है वो 9 बजे होती है रात को, आपको कह लो आप, मतलब 9 बजे तक भी आवेंट ही रहती है। मगरिब भी हो जाए ना, तो उसको आवेंट ही बोलते हैं यहाँ पर। तो इस वजह से इसको रिस्ट्रिक्ट किया जाता है। ठीक है, अगर पाकिस्तान की अगर हम बात करें, तो वहाँ पर ये फाल्स हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर तो नाइट हो जाती है इस ड्यूरेशन में। ठीक है, तो डांस अलाउ है, आप yes, डांस कर सकते हैं आप एंड में। ठीक है, तो ये हम जर्मन कर रहे हैं, तो सारी टाइमिंग हर चीज़ हमने जर्मन से रिलेटेड करनी होती है, उसको सामने रखते हुए जर्मन जर्मन कंट्री को। एंड देयर हाल्ट स्टाले ऑन द स्टेशन, ट्रेन स्टेशन यानी हाल्ट स्टाले स्टेशन ऑन राइस 29 Uhr bis 1 Uhr fährt kein Bus, कोई भी बस नहीं जा रही। मतलब रात 11 बजे से लेकर रात 1 बजे तक कोई भी बस ट्रैवल नहीं कर रही। क्या ऐसा सच है या नहीं है, देखते हैं। इन डियर नो यार नफ्त इन द न्यू नाइट, नए साल की रात को बुस verkehr बुस ट्रांसपोर्ट जो है वो bis 23 Uhr und, मतलब 11 बजे तक, और फोन 1 Uhr bis 5 Uhr, बस ट्रांसपोर्ट जो है 11 बजे तक होगी, और फिर 1 बजे से लेकर 5 बजे तक होगी। alle 30 Minuten every 30 मिनट। एवरी 30 मिनट का क्या मतलब होगा कि हर आधे घंटे बाद एक बस निकलेगी, और न्यू ईयर्स इवनिंग में यहाँ पर 11 बजे तक और 1 से 5 बजे तक। तो रिस्टिश ऑर्डर फॉल्स। false, फिर देख ले, क्वेश्चन पढ़ना होता है। तो कोई भी बस ट्रेवल नहीं कर रही, तो यहाँ ट्रैवल कर रही है। आप देखें 23 बजे से लेकर 1 बजे तक कोई भी बस नहीं होगी, क्योंकि 20 कह दिया टील, 11 बजे तक होगी बस, उससे पहले पहले होंगी। और फिर 11 बजे से लेकर 1 बजे तक बंद होंगी, 1 बजे के बाद फिर स्टार्ट हो जाएंगी वो। ठीक है, तो यहाँ पर भी वही है, कोई भी बस नहीं जाएगी इस 11 से लेकर 1 बजे तक।
तो इलिस्टिश हो जाएगा। काइन, अगर काइन ना होता फिर ये हमारा फाल्च होता। ठीक है, फैट बस। तो इस चीज़ को भी आपने देखना होगा। तो ये हमारा लेसन का पार्ट था। टोटल 15 MCQs। तो देखें आप कितना इजी था, आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं लेसन को, अगर आपको थोड़ा सा डेली लाइफ के मीनिंग आते हैं जस्ट और सेंटेंस का थोड़ा सा स्ट्रक्चर समझ आता है।